हेलो। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं बीडी चौरसिया वॉल्यूम 1, जिसका अपन इस वीडियो का सीरीज डालते जा रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर। इसमें बहुत सारे चैप्टर जो है कवर हो चुकी है, जिसमें ऑस्टियोलॉजी सबसे पहले ऑस्टियोलॉजी हुई है। देन अपन सॉफ्ट पार्ट का वीडियो डालते जा रहे हैं, सॉफ्ट टिश्यू जो भी है। ठीक है। आज अपन स्टार्ट करेंगे आर्म्स। और इससे पहले कि आप वीडियो में नए हैं तो आपको बता दूं कि जो इसमें नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहता, मैं लिंक डाल देता हूं इसमें। और आप लोग से ये निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और जितने हो सके लाइक करें। ये जो है हमारे मोटिवेशन का काम करता है मेरे लिए। और अपन इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जो जितना हो सके उतना आपको इजी वे में आपको समझाऊं, इजी वे में आपको समझाऊं। और आप यदि जुड़े रहते हैं तो मैं आपको बता दूं, अभी एनाटमी का सीरीज चल रहा है, देन फिर अपन फिजियोलॉजी का वीडियो कवर करेंगे, फिर अपन ये बायोमैकेनिक्स पढ़ेंगे। ऐसे इसी तरह जो फिजियोथेरेपी में जो जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट को अपन पढ़ेंगे और इजी वे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो बिना देर किए अपन स्टार्ट करते हैं आर्म्स, जिसको अपन कहते हैं ब्रेकियम भी कह सकते हैं। ठीक है। इसको ब्रेकियम भी कहते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है आर्म का? जो द आर्म ब्रेक जो आर्म है इज द पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब बिटवीन शोल्डर एंड एल्बो। ठीक है। ये किस चीज़ का पार्ट है? अपर लिम्ब का है। कहाँ पाया जाता है? तो शोल्डर और एल्बो के बीच में। ये शोल्डर जॉइंट है और ये एल्बो जॉइंट है, इसके बीच का जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं? आर्म या ब्रेकियम। कंटेंट इसमें क्या रहेगा? जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है, मसल्स मिलेगी आपको, नर्व्स मिलेगी और वेसल्स मिलेगी। और इसको डिवाइडेड इनटू एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और लेटरल कंपार्टमेंट में भी डिवाइड किया गया है, लेकिन मोस्टली जो है, जो इम्पोर्टेंट है, वो एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। ठीक है। इसके बाद अपन इसका पढ़ते हैं बाउंड्री। बाउंड्री में क्या आता है? सरफेस एनाटमी। बाउंड्री में जो पढ़ेंगे सरफेस एनाटमी। सरफेस एनाटमी का मतलब आपको यदि मॉडल दिया गया तो आप उसमें बता सके कि हाँ, बोन्स का हेड कहाँ है, उसका कॉन्डाइल कहाँ है, ये सारी चीज़ें। और मसल्स जो है, जो मसल्स है वो कहाँ पे होगी। ठीक है। तो आप जो लाइव पर्सन है उसको देख के आप बता सकें। ठीक है। इसमें क्या है कि सुपीरियर डेल्टॉइड एंड एक्जिला होगी। ठीक है। सुपीरियर, यहाँ पे सुपीरियर है, यहाँ पे ये मसल्स रहता है, तो ये कौन सा मसल्स हो गया? डेल्टॉइड मसल्स। ठीक है। और ये क्या हो गया? एक्जिला हो गया। ठीक। इसके बाद इन्फीरियर बोल रहा है क्यूबाइटल फोसा मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। ये अपन हो गया लेटरल एपिकोंडाइल, ये हो गया मीडियल एपिकोंडाइल, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और देन ये क्या हो गया? क्यूबाइटल फोसा हो गया। ठीक है। लेट मीडियल बॉर्डर बाइसिपिटल ग्रूव। ठीक है। मीडियल बॉर्डर में क्या मिलेगा आपको? बाइसिपिटल ग्रूव। बाइसिपिटल ग्रूव कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे जो ग्रेटर ट्यूबरसल और लेजर ट्यूबरसल है उसके बीच में। ठीक है। और लैटरल जो होगा, तो लैटरल में क्या मिलेगा? डेल्टॉइड और ब्रेकियालिस मसल्स। ठीक है। तो लैटरल में यहाँ क्या मिलेगा? डेल्टॉइड और ब्रेकियालिस मसल्स, जो यहाँ से ओरिजिन होके और यहाँ पे इंसर्शन होता है। ठीक है। तो ब्रेकियालिस मसल्स, ये चीज़ है। अब अपन पढ़ते हैं इसका इम्पोर्टेंट बोनी लैंडमार्क क्या क्या है। तो इम्पोर्टेंट बोनी लैंडमार्क में क्या क्या आएगा? तो वो आएगा आपको हेड ऑफ शाफ्ट। ठीक है। जो हेड ऑफ शाफ्ट है, ये है हेड ऑफ शाफ्ट। ठीक है। इसके बाद शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, हेड शाफ्ट एंड ये हो गया पूरा शाफ्ट। ठीक है। ये आपका शाफ्ट आ गया। डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी यहाँ पे होगी, डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी। ठीक है। स्पाइरल ग्रूव या रेडियल ग्रूव, तो ये पोस्टीरियर साइड पे होगा हैंड के। ठीक है। जिसमें रेडियल जो बोन है वो जाके अटैच्ड होती है जब अपन एक्सटेंशन करते हैं। ठीक है। नहीं, ये फ्लेक्शन करते हैं उस समय,
तो ये कहाँ पे होगी, एंटीरियर साइड में होगी। देन अपन पढ़ेंगे उसके बाद मीडियल और लेटरल एपिकोंडाइल। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेटरल एपिकोंडाइल, ये हो गया आपका मीडियल एपिकोंडाइल, यहाँ पे रहेगा रेडियल ग्रुप। ठीक है, ये सारी चीज़ अपन ह्यूमरस के जो टॉपिक है उसमें कवर कर चुके हैं। जो सबसे लॉन्ग वीडियो है वो इसमें इसी का है, ह्यूमरस के ऊपर ही। उसके बाद मैंने छोटा छोटा वीडियो बनाना शुरू किया जिससे कि थोड़ा सा आसान लगे पढ़ने में। ठीक, इसके बाद अपन पढ़ते हैं कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। कंपार्टमेंट में ऑफ आर्म में अपन देखे थे कि एंटीरियर कंपार्टमेंट है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। ठीक है, इंटीरियर कंपार्टमेंट में क्या क्या मिलेगा, नर्व सप्लाई। ठीक है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ब्लड सप्लाई में ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, नर्व ये याद रखिए, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और ब्लड सप्लाई में ब्रेकियल आर्टरी इसको सप्लाई करेगी। मसल्स में आपको क्या क्या मिलेगा, बाइसेप ब्रेकियाई मसल्स मिलेगा जिसका लॉन्ग हेड जो है, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड मिलेगा बाइसेप ब्रेकियाई का। और इसका एक्शन क्या है कि ये एल्बो का फ्लेक्शन और सुपिनेशन करवाता है। ठीक है, ब्रेकियालिस मसल्स प्योर एल्बो का फ्लेक्सर करवाता है, ये फ्लेक्शन में ही हेल्प करता है, ये सुपिनेशन नहीं करवाएगा। कोरेकोब्रेकियालिस मसल्स क्या करवाता है, शोल्डर फ्लेक्शन करवाता है और एडक्शन करवाता है, कोरेकोब्रेकियालिस मसल्स। ठीक है, इसके बाद अपन देख लेते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में क्या है, नर्व सप्लाई कौन सा करेगा, रेडियल नर्व। उसमें कौन सा था एंटीरियर कंपार्टमेंट में, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। इसमें कौन सा है, रेडियल नर्व। ब्लड सप्लाई कौन करेगा, प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। वहाँ कौन कर रहा था, ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, यहाँ कौन करेगा, प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। ठीक है, देन अपन मसल्स देखते हैं। तो ट्राइसेप आपको मिलेगा और एंकोनियस मिलेगा। ट्राइसेप का लॉन्ग ये इसमें 3 हेड होता है, तो इसमें लॉन्ग लॉन्ग ये हेड रहेगा, लेटरल और मीडियल हेड रहेगा ट्राइसेप का। ठीक है, एक्शन ये क्या करेगा, एल्बो का एक्सटेंशन करवाता है। एंकोनियस ये असिस्ट करता है ट्राइसेप को और स्टेबलाइज करके रखता है एल्बो को। ठीक है, अब इसमें अपन देख रहे हैं जो कंपार्टमेंट है। सबसे पहले तो अपन इसको क्या किए कि ये अपना आर्म है, ये अपना आर्म है। ठीक है, ये आर्म है और इसको अपन यहाँ से कट कर दिए। कट करके अब अपन इसको ऊपर से देख रहे हैं। तो ऊपर से देख रहे हैं तो यहाँ है कि जो इधर है तो वो कौन सा हो गया, इंटीरियर हो गया। जो इस तरफ है, जो इस तरफ पार्ट है वो पोस्टीरियर होगा, जो इस तरफ का है वो लेटरल, और जो इस तरफ है मीडियल है। ठीक है, यहाँ है। अब अपन इसमें पिक्चर में देख के भी लेटरल मीडियल का पता करेंगे, जिसमें क्या है कि अपन सबसे पहले आउटर में देखे स्किन है। ठीक है, उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू आपको सबक्यूटेनियस लेयर मिल रहा है। सबक्यूटेनियस लेयर में देखो सेफेलिक वेन लैटरल साइड रहता है और बेसिलिक वेन मीडियल साइड रहता है। तो इससे ये पता चला कि लैटरल मीडियल और ये एंटीरियर से है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि मीडियल क्यूटेनियस नर्व, तो ये मीडियल साइड है। ठीक है, और ये तो पहले ही पता चल गया क्योंकि सेफेलिक और बेसिलिक वेन एंटीरियर में रहता है और लेटरल मीडियल रहता है। ठीक है, अब अपन करते हैं और श्योर होने के लिए, जो ग्रीन से दिखाया गया ये फेसिया है। और श्योर होने के लिए अपन क्या करेंगे, बाइसेप ब्रेकियाई मसल्स को देखेंगे। बाइसेप ब्रेकियाई मसल्स कहाँ रहती है, एंटीरियर में रहती है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, एंटीरियर का। ठीक है, बाइसेप ब्रेकियाई मसल्स के बाद यहाँ देखिए 3 मसल्स है। ठीक है, 1 2 और 3 मसल्स है। तो 3 मसल्स में एक हो गया बाइसेप ब्रेकियाई, फर्स्ट मसल्स। ठीक है, सेकेंड मसल्स आपका ये जो मसल्स है ब्रेकियालिस मसल्स आएगा। ठीक है, देन ये जो है ब्रेको रेडियालिस मसल्स आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया 3 मसल्स, जिसमें क्या हो गया, इसको अपन लेटरल कंपार्टमेंट में कहते हैं क्योंकि ये फेसिया जो है इसको लेटरली भी डिवाइड कर रहा है, इसीलिए इसको लेटरल कंपार्टमेंट भी कहते हैं, लेकिन एंटीरियर में ये काउंट होता है। और ये फेसिया जो है इसको क्या करता है, लेटरल एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये हो गया। और इसमें अब ये आर्टरी कौन कौन सा है, तो आर्टरी में आपको मिल जाएगा, ये जो आर्टरी है आपका जा रहा है। ठीक है, तो ये आर्टरी है और उसके बाद
आपको मिलेगा ये वेन्स, यहाँ पे वेन्स है। मीडियल नर्व आपको मिलेगा। इसके बाद ये रेडियल नर्व है और रेडियल वेन, ये आर्टरी भी है। ठीक है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है। ठीक, ये सारी चीज़ है। इसके बाद अपन को मिल रहा है कि ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल्स। ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल्स पोस्टीरियर में होगा। यहाँ पे मीडियल साइड आर्टरी और वेन्स आपको मिलेगी, अनलर नर्व एंड सुपेरियर अनलर कोलेटरल आर्टरी। ठीक है, और यहाँ पे ये आपको मिलेगा पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व और लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे ये जो ये आर्टरी, ये ब्रेकियल आर्टरी दिखा रहा है आपको। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं ये हो गया एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, इसमें अब पढ़ेंगे आर्टरी के बारे में। तो आर्टरी ऑफ आर्म में अपन देखते हैं कि जो मोस्टली ब्रेकियल आर्टरी, इसका ब्रांच और प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। ठीक है, तो ब्रेकियल आर्टरी में क्यूटेनियस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, इसका जो ब्रांच आएगा क्यूटेनियस एक्सिलरी आर्टरी का ये ब्रांच है, बिगिन टू लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस माइनर। देखिए यहाँ से क्या था, ये एक्सिलरी आर्टरी यहाँ से था। ठीक है, जब ये टेरिस मेजर मसल्स को जब ये क्रॉस करता है, ठीक है, क्रॉस करता है तो उसके बाद ये ब्रेकियल आर्टरी में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद इसमें कौन सा ब्रांच निकलेगा, प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी फर्स्ट ब्रांच यहाँ पे देगा। और ये क्या करेगा, बैक ऑफ ह्यूमरस से होते हुए ये एनास्टोमोसिस जाके जॉइंट पे करता है। और ये जो एंटीरियर आएगा, एंटीरियर जो आता है, ठीक है, ये कौन सा ब्रेकियल आर्टरी एंटीरियर आते जाएगा और ये आके आगे डिवाइड हो जाता है अल्नर आर्टरी में। ठीक है, यही ब्रेकियल आर्टरी कौन सा बन जाता है, अल्नर आर्टरी। ठीक है, और इसमें एक और ब्रांच देता है जिसमें सुपेरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी होगा, इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी होगा। ये ब्रेकियल आर्टरी का ही ब्रांच है। जो प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी का ब्रांच है वो दो ब्रांच देता है, जिसमें आपको मिलेगा एक एंटीरियर और पोस्टीरियर प्रोफंडा ब्रेकिया, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद क्या है कि ब्रांच में यहाँ देख रहे हैं तो जैसे इंड ऑफ क्यूबाइटल फोसा पे ये इंड होता है, डिवाइडेड इनटू लेटरल और रेडियल और अनलर आर्टरी में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो अपन प्रोफंडा ये ब्रांचेस जब देखते हैं तो उसमें प्रोफंडा ब्रेकिया जो फर्स्ट ब्रांच है। ठीक है, इसके बाद न्यूट्रिएंट, ये ह्यूमरस को न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। सुपेरियर इन्फीरियर अनलर कोलेटरल, देखिए सुपेरियर, ये सुपेरियर और इन्फीरियर तीन ब्रांचेज आपको मिल गए ब्रेकियल आर्टरी से। ठीक है, प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी का दो ब्रांचेज है, जिसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर डिसेंडिंग प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी है। और ये जो है ब्रेकियल आर्टरी आगे जाके रेडियल और अनलर आर्टरी में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अपन इसमें वेन्स देखते हैं तो वेन्स में क्या क्या मिलेगा आपको। वेन्स में मिलेगा सुपरफिशियल वेन्स। ठीक है, सुपरफिशियल वेन्स में सेफेलिक और बेसेलिक वेन जो अपन अभी पढ़े थे, ये जो है जो लैटरल साइड होगा सेफेलिक, जो मीडियल साइड होगा बेसेलिक वेन। ठीक है, और डीप वेन में ब्रेकियल वेन्स आपको मिलेगा। ठीक है, जब नर्व ऑफ आर्म की बात करते हैं तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आपको मिलेगा, जो कोरेको ब्रेकियालिस मसल्स है उसको पियर्स करता है, सप्लाई करता है इंटीरियर कंपार्टमेंट को, और कंटिन्यूस टू लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो ये कंटिन्यूस किस में हो जाएगा, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। अब रेडियल नर्व एक नर्व हो गया मस्कुलोक्यूटेनियस, उसके बाद आता है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व क्या होगा, रन इन द रेडियल ग्रूव जो ह्यूमरस पे पाया जाता है पोस्टेरियर में, विथ प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। सप्लाई पोस्टेरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करेगा वल्नरेबल इन ह्यूमरस मिड शाफ्ट। ठीक है, तो ये वनरेबल ऑफ ह्यूमरस मिड शाफ्ट में स्पाइरल ग्रूव जो होगा वहाँ पे इसका यदि फ्रैक्चर हो तो ये क्या हो जाता है कि मिड शाफ्ट पे फ्रैक्चर हो तो रेडियल नर्व कंप्रेस्ड हो जाता है।
ठीक है। मीडियल नर्व में क्या है कि पासेज टू मीडियल ब्रेकियल आर्टरी के साथ, ब्रेकियल आर्टरी के साथ ये नीचे आर्म में पास करेगा, और ये क्या करेगा, मीडियल साइड होगा, इसका कोई ब्रांच नहीं होता आर्म में, ये जाके फोर आर्म में ब्रांच देता है। अनलर नर्व जो आपको मिलेगा इसमें रन मीडियली टू ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी से मीडियल तरफ रन करेगा, और ये क्या होगा, देन बिहाइंड मीडियल एपिकोंडाइल, जो मीडियल एपिकोंडाइल है उसके पीछे से ये रन करेगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, फनी बोन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें और इसके बाद इम्पोर्टेंट स्पेस है, तो स्पेस को अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ से, ये ऐसे ही थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद अपन कवर करेंगे नेक्स्ट में स्पेस की वाइटल फोर्सा, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।